हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 सॉल्व कराने वाले हैं और इससे पहले प्रश्नावली 1.1 को मैंने सॉल्व करा दिया है। और देखिए आज हम ना प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली हमें 1.2 सॉल्व करने के लिए केवल हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक फॉर्मूले में हमारी सारी प्रश्नावली निपट लेगी, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो फॉर्मूला लगेगा वो केवल क्वेश्चन 2 में अप्लाई होगा, ठीक है। हमें केवल क्या करना है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसे वेरीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम प्रश्न 2 को लगाएंगे तो वो फॉर्मूला मैं लगे हाथों बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न 1 को सॉल्व करेंगे और आपको ना बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझ आएगा, ठीक है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, आपको केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 1 में लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमें दोस्तों क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है ये 140 है, ठीक है। तो 140 के हमें केवल गुणनखंड काटने हैं, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 140 के हम ना गुणनखंड काटेंगे। कैसे काटेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से आता भी होगा, ठीक है। कैसे हम काटेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 140। अब क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, इसको हम ना 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 सत्ते 14 होते हैं, 0 को हम उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर अगेन 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 एकम 2 और देखिए दोस्तों ये 35 बार कट जाएगा, ठीक है। 35 दूनी 70 होते हैं। अब देखिए दोस्तों ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35 होता है, बहुत अच्छी तरह से पता होगा। और 7 एकम 7, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए दोस्तों, ये है जो गुणनखंड आए, ये दोस्तों अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो केवल 1 से कटे या स्वयं से कटे, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 है, ये केवल 1 से डिवाइड होगा, 1 से कटेगा या केवल खुद से कटेगा। जैसे 5 है, 5 ये 1 से कटेगा या फिर ये खुद से कटेगा, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है, 7 है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। या केवल ये 1 से कटेगी या ये खुद से कटेगी, ठीक है। इसके अलावा ये किसी से नहीं कटने वाली है। तो ऐसी संख्या जो केवल 1 से डिवाइड हो या खुद से कटे उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए दोस्तों, हमने ना 140 किस्में काटे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये संख्या है, इसको हम नीचे ना इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो पहले 2 है, ठीक है। 2 गुणा फिर अगेन 2 है, ठीक है। 2 गुणा 5 और गुणा 7, ठीक है। तो इतना सा बस करना था, ये छोटा सा बस आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने 140 के गुणनखंड काटे तो यही है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है, तो चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है 156, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है 3825, फिर इसका फोर्थ पार्ट है 5005, फिर इसका 5 भाग है 7429, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है। फिर हम इसको ना बारी बारी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम ना 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ना गुणनखंड काट लेंगे, ठीक है। तो चलिए काटते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, गुणनखंड काटना। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब चलिए इसको हम ना 2 से काट देंगे, ठीक है। 2 सत्ते 14, यहाँ से लगी 1, इधर हो गया 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। अगेन हम 2 से काट देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2 तिया 6 और 2 ने 18। अब देखिए दोस्तों 39 आ गए, 39 को हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 3 39 होते हैं, ठीक है। अब ये 13 आ गया, तो 13 को हम 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। अब देखिए दोस्तों, ये 156 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है, ये केवल 1 से कटेंगे या ये स्वयं से कटेंगे, ठीक है। 3 है 1 से कटेगा या ये खुद से कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो अभाज्य संख्या होती हैं वो केवल 1 से कटेंगी या केवल स्वयं से कटेंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा इसका भाजक नहीं होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, 156 लिखेंगे। हमने 156 के काटे हैं, ठीक है। तो 156 यहाँ पर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। तो ये इसके ना अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट होगा इसका। थर्ड पार्ट कौन सा है? तो देखिए दोस्तों इसका थर्ड पार्ट है 3825, ठीक है। 3825 को हमें ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए वही प्रोसेस हम अपनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 3825 के हम ना गुणनखंड काट लेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों लास्ट में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 38 को हम काटेंगे 5 से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है। और यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर हो गया 32, 5 छक 30, फिर यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर हो गया 25 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो यहाँ पर 765 आ गया, ठीक है। जब हमने इसको 5 से डिवाइड करा तो ये 765 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको हम ना 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए दोस्तों अब हम इसको ना 3 से काटने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या से ये डिवाइड हो, ठीक है। अगर छोटी संख्या से नहीं डिवाइड होगा फिर हम उससे बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पंजे 15 और यहाँ पर फिर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर जब हमने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से काटा तो 255 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये सीधी सिंपल 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 51 इसको हम काटेंगे, ठीक है। 51 को हम कैसे काटेंगे, तो देखिए दोस्तों ये ना 3 से कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 17 तो 51 होते हैं, ठीक है। तो चलिए काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 को काटेंगे तो 3 एकम 3, एक बार कट जाएगा, 5 में बचा 2, ठीक है। और यहाँ होगा 21, ठीक है। तो 3 सत्ते 21, ठीक है। तो देखिए 17 आ गए। अब हम क्या करेंगे, 17 को काटेंगे, 17 केवल 17 से ही कटेगा, ठीक है। 17 एकम 17। अब देखिए दोस्तों जब हमने 3825 के गुणनखंड काटे तो इस तरह से इसके गुणनखंड आ गए हैं, ठीक है। और ये दोस्तों देखिए अभाज्य संख्याएं हैं, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये केवल 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, इसके अलावा ये किसी तीसरी संख्या से नहीं कटने वाली हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सीधी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। करने के बाद कितने के हमने काटे हैं हमको पता है, हमने 3825 के काटे हैं, ठीक है। 3825 बराबर ये वाली संख्या हम लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 5 2 बार है, 5 मैंने 2 बार लिख दिए, 3 2 बार है, ठीक है। तो मैंने 3 2 बार लिख दी, 17 है तो मैंने 17 भी लिख दिया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, आप अगर एक बार देख लोगे तो आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका चौथा पार्ट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चौथा पार्ट है 5005, ठीक है। 5005। अब क्या करेंगे, इसके भी हम फैक्टर काट लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ हम इसको फैक्टर काटते हैं, ठीक है। तो देखिए 5005 के हमको काटना है ना, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। और देखिए दोस्तों इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 से काट देंगे, आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, ठीक है। 0 डबल 0 हम उतार लेंगे, फिर अगेन काटेंगे 5 एकम 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1001 आ गए, ठीक है। अब देखिए 1001 को हम कितने से काटें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, केवल ये 11 से कटेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 11 से काटने की कोशिश करते हैं। कटता है तो सही है, नहीं कटता है फिर हम अगली संख्या देखेंगे, ठीक है। तो पहले हाँ ये 11 से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 से काटेंगे तो हम देखिए दोस्तों 100 को काटेंगे, ठीक है। 10 से इसमें नहीं कटेगा, सीधी हम क्या करेंगे 100 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 100 को जब हम 11 से काटने की कोशिश करेंगे तो 11 99 होते हैं, ठीक है। 9 बार कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर केवल 1 बचा, ठीक है। तो 1 यहाँ पर ये दाई जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11, फिर 11 हो जाएगा तो 11 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 91 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 91 कौन सी संख्या से काटें, तो देखिए दोस्तों ये 7 से शायद ही कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा 7 1 7 दोस्तों 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 7 से इसको काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 और यहाँ पर 2 बचा 7 21, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 13 आ गए। अब हम क्या करेंगे, 13 तो हमारा 13 से कटेगा, किसी संख्या से कटने वाला है नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों जब हमने 5005 के गुणनखंड काटे तो इस प्रकार से ये कट के आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। लिख देते हैं लगे हाथ, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5005, ठीक है। तो हमने 5005 को काटे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5005
अब इसके अभाज्य गुणनखंड को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 है। ठीक है, गुणा 11 है, गुणा 7 है और 13 है। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। बहुत ही आसानी से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप अगर एक बार देख लोगे तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका 5वां पार्ट है। ठीक है, 5वां नंबर है 7429। ठीक है, 7429। अब क्या करेंगे, इसके हमें गुणनखंड काटने हैं। ठीक है, तो चलिए वही प्रोसेस अपनाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना 7429 लिखेंगे। ठीक है, 7429 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको हम काटेंगे, कौन सी संख्या से ये कटेगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 से भी नहीं कटने वाला, 4 से भी नहीं कटने वाला, 5 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, फिर ये कौन सी संख्या से कटेगा। तो देखिए दोस्तों, ये ना 17 से कटेगा। ठीक है, इसको 17 से उड़ाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17 से काटेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 74 को हम काटेंगे 17 से। तो देखिए दोस्तों 17 चौकू 68। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 68 और 2 4 और 2 6 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2.5 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 62। ठीक है, तो 62 को हम 17 से काटेंगे तो 17 51। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 51 और 62 था, 62 में से 51 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 11। ठीक है, और यहाँ पर जब 11 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 119। ठीक है, यहाँ पर 119 हो जाएगा, यहाँ पर पहले से 11 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर हो गया 119। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम 119 को 17 से काटेंगे तो 17 7 119 होता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये 7429 है ना, ये 17 से जाके कटा। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ गया 437। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, तो अभी दोस्तों 19 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 17 से कटा, अब ये ज़्यादा और ज़्यादा कटेगा। ठीक है, 19 से कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए 19 से भी काटते हैं। ठीक है, 19 से हम सबसे पहले 43 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 43 को काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19 दूनी होते हैं 38। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 43 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ पर 7 है, देखिए यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर है 7। ठीक है, हो गए 57। अब चलिए 19 को 57 से काटते हैं तो 19 दिया 57। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 19 से ये आसानी से कट गया। ठीक है, तो काट दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 23 आ गया तो हम क्या करेंगे 23 से ही काट देंगे। ठीक है, 23 से उड़ाने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों 74 से 19 के ये देखिए दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड है। अब ये दोस्तों किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगे, या ये 1 से कटेंगे। ठीक है, या ये खुद से कटेंगे, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद अब क्या करेंगे, 7429 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 7429 बड़े आराम से लिख देंगे। और देखिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 17 है। ठीक है, और 17 19 है, और देखिए दोस्तों 23 है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो क्वेश्चन 1 में हमारे 5 भाग थे। ठीक है, तो हमने 5 को सॉल्व करके बता दिया है। आराम से आप इसको कर सकते हो, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब हम ना क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 तो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 1 के जितने भी सारे पार्ट थे वो आपको आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको मैंने समझाने की कोशिश की है और आपके समझ आ भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन 2 को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें देखिए दोस्तों 2 संख्याएं दी हैं। ठीक है, इसका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें आगे इसमें दिया है कि इसकी हमें ना जांच करनी है। ठीक है, किसी भी 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें जांच करनी है। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, चलिए पहले इसको सूत्र को बताते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, 26 और 91 के हमें HCF और LCM निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सूत्र को देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले आप सूत्र देख लो। ठीक है, जब देखिए दोस्तों अगर हम किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करें, ठीक है, जैसे कि 26 और 91 है। ठीक है, इसका हम गुणा करें तो वो 26 और 91 के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस ये छोटा सा सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ना इसका HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है, आप किसी भी मेथड से इसका HCF निकाल सकते हो, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से निकालो,
चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालो। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, इसको हम ना गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले हम ना इसके अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 26 की निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 26 लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो 26 की करेंगे 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। ठीक है दोस्तों, 26 के गुणनखंड निकाल ली। अब देखिए दोस्तों 91 के निकालेंगे। ठीक है, 91 को जब हम काटेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 91 होगा, 91। ठीक है दोस्तों, जब 91 काटेंगे तो देखिए दोस्तों 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से कटेगा, 13 सत्ते होते हैं 91। ठीक है, 13 सत्ते 91। अभी अगेन 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जब हम इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF, ठीक है, HCF निकालेंगे 26 और 91 का। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 91 है। तो दोस्तों इसमें हम ना HCF जब निकालते हैं तो हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, और जिसका जोड़ा बन जाता है वही हमारा HCF होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी संख्या का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 13 है। ठीक है, और यहाँ पर भी 13 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, केवल 13 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 को हम एक बार लिखेंगे और HCF हमारा 13 ही होगा। ठीक है दोस्तों, जो हम 26 और 91 का HCF निकालेंगे तो 13 HCF निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको करना है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM निकालेंगे। LCM किसका निकालेंगे, 26 और 91 का निकालेंगे। ठीक है, तो LCM जब निकालते हैं तो LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, जो जोड़ा बन जाता है उसको हम लिखते हैं एक बार। ठीक है, देखिए 13 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो 13 को लिखेंगे हम एक बार। ठीक है, और किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उसे हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बचा क्या, 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, गुणा कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 13 सत्ते 91। ठीक है, और 91 दूनी होते हैं 182। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 182 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर HCF निकला 13। ठीक है, और LCM निकला 182। अब हमें क्या करना, अब हमें ना इसकी जांच करनी है। ठीक है, जांच कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सूत्र को अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला कि इस वाले सूत्र से हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो संख्या कौन सी है, 26 और 91 है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे माना। ठीक है, ये जांच हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर बोला क्वेश्चन में तो जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, माना A बराबर 26। ठीक है, और B बराबर 91 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस सूत्र में पुट कर देंगे। ठीक है, हमें A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, HCF पता है, LCM पता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सूत्र में केवल पुट करना है। अब देखिए दोस्तों A की वैल्यू है 26। ठीक है, 26 गुणा 91। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और बराबर क्या करेंगे, HCF गुणा LCM। HCF कितना है, HCF है 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे LCM में, LCM कितना है 182। अगर देखिए दोस्तों, अगर ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट अगर बराबर आ जाता है तो हमारा ये जांच सही है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 और 91 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा 2366। ठीक है दोस्तों, 2366 आएगा। आप गुणा करके देख लेना, यहाँ पर भी 2366 आएगा। ठीक है, अगर हम 182 की मल्टीप्लाई करते हैं 13 में तब भी यहाँ पर 2366 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी बराबर है। ठीक है, तो RHS और LHS बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझ आया होगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, तो देखिए दोस्तों दूसरा भाग है 510 और 92। ठीक है, क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए गुणनखंड करते हैं। ठीक है, पहले 510 की काटेंगे। ठीक है, गुणनखंड बहुत अच्छी तरह से आते होंगे। ठीक है, 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर हो गया 11, 2 पंजे 10 और यहाँ पर भी 1 बचा, तो यहाँ पर 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब 255 को काटेंगे। ठीक है, 5 से काट देंगे। ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 51 हो गया। तो देखिए दोस्तों 51 को काटेंगे, 3 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 17 तीन होते हैं 51। ठीक है, 17 बार से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 17 को 17 से हम काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हमने 510 के इसके फैक्टर किए, गुणनखंड काटे तो इस तरह से कट गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 92 के काट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 92 के हम काट ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से काटेंगे, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 चौक 8 और यहाँ पर हो गए 12, तो 2 6 12। ठीक है, 46 बार कट गए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों फिर अगेन 2 से काटेंगे। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, 23 से कट गया तो 23 से कम 23 से कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF। ठीक है, तो किसका निकालेंगे 510 का निकालेंगे। ठीक है, और 92 का निकालेंगे। ठीक है, HCF में हम क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, 2 का जोड़ा बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस 2 को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं किसी और संख्या का जोड़ा बनता है या नहीं। तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें अब किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 नहीं है। ठीक है, तो केवल इसका जो HCF आएगा वो केवल 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इसका हम LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM। ठीक है, तो यहाँ पर 510 और 92 का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम लिखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन गया है, 2 को लिखेंगे हम एक बार। ठीक, फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके हम सारी संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 3 17 है, तो हम क्या करेंगे 5 गुणा 3 गुणा 17 है। ठीक है, अब हम फिर गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी संख्या बची है 2 है और 23 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 गुणा 23। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसकी सभी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी भाई हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम ना छोटी छोटी संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 पंजे 10। ठीक है, और 10 तिया 30 और 30 दूनी होते हैं 60। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17 गुणा 60 और गुणा 23 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस 17 की और 60 ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों 17 छिक्का होते हैं 102। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 17 छिक्का 102। ठीक है, और यहाँ पर 0 है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, इसके हमने मल्टीप्लाई की, अब यहाँ पर बचा गुणा 23। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हो गया 1020। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1020 की मल्टीप्लाई करेंगे 23 में। ठीक है, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए दोस्तों जब हम 1020 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 23,460 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 23,460 ये इसका LCM आ जाएगा 510 और 92 का। अब हम क्या करना है HCF निकाल लिया 2 आया, LCM निकाल लिया 23,460 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है जांच भी करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जांच लिखेंगे। ठीक है, जांच लिखने के बाद मान लेंगे। ठीक है, माना जो पहली संख्या है पहली संख्या यानी कि A मान लेंगे 510। ठीक है, 510 और B को हम मान लेंगे 92। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करना है अब हमें ना सूत्र में पुट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 510 की मल्टीप्लाई करेंगे 92 में। ठीक है, और यहाँ पर होता है HCF गुणा LCM के। HCF कितना है 2 है। ठीक है, और LCM कितना है 23,460 है। ठीक है, 23,460 है। अब देखिए दोस्तों 23,460 ही मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ संख्या आएगी। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और यहाँ पर भी कुछ संख्या आएगी। अगर वो संख्या बराबर है तो हमारी जांच बिल्कुल पक्की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों जब हमने 510 और 92 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर आएगा 46,920 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 46,920 आएगा, और जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 46,920 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए RHS और LHS बिल्कुल बराबर है, तो हमारी जांच बिल्कुल पक्की है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने देखिए दोस्तों 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 इसके हमने सारे पार्ट इसको सॉल्व किए हैं, बिल्कुल मक्खन हो गया होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कराया है। आप देखिए दोस्तों थर्ड पार्ट को बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना, अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में हम इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एकदम मक्खन हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।